व्यक्ति ने जो हमें दिया ना उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर। क्यों कर रहे हैं पहलवान प्रोटेस्ट? ऐसा क्या हुआ जो पहलवानों को आना पड़ा जंतर मंतर? तो चलिए एक कहानी के रूप में पूरा मामला समझते हैं। जनवरी की सर्दी में जब हमारे दिग्गज पहलवान जंतर मंतर पहुंचे तो पूरा देश चौंक गया। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे दिग्गज पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण जी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो की रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो लगते ही एक कमेटी का संगठन किया गया और उनसे रिपोर्ट की मांग की गई। जनवरी में 3 दिन तक हमारे पहलवान आंदोलन करते रहे, लेकिन फिर खेल मंत्री जी से आश्वासन लेने के बाद और बातचीत करने के बाद इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया और बृजभूषण शरण जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बृजभूषण शरण जी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि इतने सालों में फेडरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। हमारे साथ है। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। और फिर 23 जनवरी को मैरी कॉम की अगुवाई में एक कमेटी का संगठन किया गया और अप्रैल के फर्स्ट वीक में उन्होंने अनुराग ठाकुर जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और पहलवानों का कहना है कि अब तक उनसे रिपोर्ट शेयर नहीं की गई है। इसी वजह से यही कारण है जो हमारे पहलवान 3 महीने बाद एक बार फिर जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली थी। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई। पहलवानों का कहना है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अब तक हमसे रिपोर्ट भी शेयर नहीं की गई है। हम इतनी मेहनत से देश का नाम रोशन करते हैं और सरकार हमारे साथ कुछ ऐसा कर रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सामने आ चुकी है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को FIR के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि FIR हो भी चुकी है, लेकिन FIR के तुरंत बाद जंतर मंतर पर बिजली पानी काट दी गई है। भीतर ना खाना आने दे भीतर और गद्दे थे, लाइट काट दी, गेट बंद कर दिए। ये पुलिस का व्यवहार है, दिल्ली पुलिस का। वो कह ये दिल्ली पुलिस का व्यवहार है, यो देख लो भाई, लाइट काट। फिल्म जगत के कई सितारे हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय। नरेंद्र सहवाग और नीरज चोपड़ा भी अब पहलवानों के समर्थन में आ पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी भी जंतर मंतर पर पहुंचे और लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है, जो भी युवा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस इतने बड़े मामले में मोदी जी और अमित शाह का कोई बयान अब तक सामने क्यों नहीं आया है? बेटी बचाओ को बढ़ावा देने वाली सरकार अब तक चुप क्यों है? ये बात सभी को खल रही है। अगर आपके पास इस बात का जवाब है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।